नमस्कार, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। जानते हैं आज के स्पेशल पर्सनालिटी जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में। कैसे थे जनरल सिंह भिंडरावाले की जिंदगी के आखिरी पल विवेचना। अब विस्तार से बात करते हैं जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले भिंडरावाले ने जिन 3 पत्रकारों से बात की थी, उनमें से एक थे ऑथेंटिक खबर के मार्क टली, दूसरे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर और तीसरे थे मशहूर फोटोग्राफर हो रहे। सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने से 4 दिन पहले यानी 1 जून को स्वर्ण मंदिर पर फायरिंग शुरू कर दी थी। 2 जून को मार्क टली की भिंडरावाले से आखिरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त वे अकाल तख्त में बैठे हुए थे। मार्क टली और सतीश जाकब अपनी किताब समर्थर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल्स में लिखते हैं, जब मैंने भिंडरावाले से फायरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, फायरिंग की घटना बताती है कि सरकार स्वर्ण मंदिर का अपमान करने पर तुली हुई है और वो सिखों और उनके रहने के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर सरकार ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। वो इसके बाद लिखते हैं, लेकिन उस दिन भिंडरावाले सहज नहीं दिख रहे थे। जाहिर है वो तनाव में थे। आमतौर से वो इंटरव्यू देना पसंद करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उखड़ कर कहा था, आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सुभाष किरपेकर अकेले पत्रकार थे जो सेना के स्वर्ण मंदिर को घेर लिए जाने के बाद जनरल सिंह भिंडरावाले से मिले थे। तब भी जनरल सिंह का मानना था कि सेना मंदिर के अंदर नहीं घुसेगी। किरकेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद छपी किताब द पंजाब स्टोरीज में लिखते हैं, मैंने भिंडरावाले से पूछा, क्या सेना के सामने आपके लड़ाके कम नहीं पड़ जाएंगे? उनके पास बेहतर हथियार भी हैं। भिंडरावाले ने तुरंत जवाब दिया था, भेड़ें हमेशा शेरों से ज्यादा संख्या में होती हैं, लेकिन एक शेर 1000 भेड़ों का सामना कर सकता है। जब शेर सोता है तो चिड़ियां चचाती हैं, लेकिन जब वो उठता है तो चिड़ियां उड़ जाती हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो उनका जवाब था, कोई सिख अगर मौत से डरे तो वो सच्चा सिख नहीं है। भिंडरावाले के बगल में स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा की योजना बनाने वाले मेजर जनरल शवेक सिंह भी खड़े थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या उम्मीद है, एक्शन कब शुरू होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद से आज रात ही। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय ने मुझे बताया था कि वो भिंडरावाले से उनकी मौत से 1 दिन पहले मिले थे। रघु राय ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा तो यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा, पाजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं तो आता ही रहता हूँ। उन्होंने फिर पूछा, आप क्यों आया है? तो मैंने जवाब दिया, देखने के लिए कि आप कैसे हैं। सर मैं देख सकता था कि उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं। मैं उनमें गुस्सा और डर दोनों पढ़ पा रहा था। 6 जून को दोपहर 4 बजे से लाउडस्पीकर से लगातार घोषणाएं की जा रही थीं कि जो चरमपति अभी भी कमरों या तहखानों में हैं, बाहर आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन तब तक भिंडरावाले का कोई पता नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुलबुल बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरीज में लिखते हैं, जब 26 मद्रास रेजिमेंट के जवान अकाल तख्त में घुसे तो उन्होंने 2 चरमपंथियों को भागने की कोशिश करते पाया। उन्होंने उन पर गोली चलाई। उनमें से एक व्यक्ति तो मारा गया, लेकिन दूसरे शख्स को उन्होंने पकड़ लिया। उससे जब सवाल किए गए तो उसने सबसे पहले बताया कि भिंडरावाले अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो हमारे सैनिकों को उस जगह ले गया जहां भिंडरावाले और उनके 40 अनुयायियों की लाशें पड़ी हुई थीं। थोड़ी देर बाद हमें तहखाने में जनरल शहबेग सिंह की भी लाश मिली। उनके हाथ में अभी भी उनकी कार्बाइन थी और उनके शरीर के बगल में उनका वॉकी टॉकी पड़ा हुआ था। बाद में जब मैंने जनरल बरार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया, अचानक 30-40 लोगों ने बाहर निकलने के लिए ने दौड़ लगाई। तभी मुझे लग गया कि भिंडरावाले नहीं रहे, क्योंकि तभी अंदर से फायरिंग होनी भी बंद हो गई। तब हमने अपने जवानों से कहा कि अंदर जाकर तलाशी लो। तब जाकर हमें उनकी मौत का पता लगा। उसके बाद उनके शव को उत्तरी विंग के बरामदे में लाकर रखा गया, जहां पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी हिरासत में आए चरमपंथियों ने उनकी शिनाख्त की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रकाशित हुई किताब द पंजाब स्टोरीज में शेखर गुप्ता लिखते हैं, अफसरों ने मुझे बताया कि जब वो लोग अकाल तख्त के अंदर घुसे तो पूरे इलाके में बारूद की गंध भरी हुई थी और 2 इंच तक फर्श इस्तेमाल हो चुके कारतूसों से पटा पड़ा था। कुछ अफसर तो इस बात को लेकर अचंभे में थे कि चरमपंथी इतनी ज्यादा फायरिंग कैसे कर पाए।
ऑटोमेटिक फायरिंग आप लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हथियार में समस्या उठ खड़ी होती है। और अगर आप बीच में अंतराल न रखें तो कभी कभी तो बंदूक की नाल भी गर्म हो और कभी कभी पिघल तो वो भी जाती है। अगर भारतीय सेना के जवान इस तरह की भीषण फायरिंग करते तो उन्हें कारतूस बर्बाद करने के लिए अपने अफसरों की डांट खानी पड़ सकती थी। भारतीय सेना के अफसरों ने मुझे बताया कि कई चरमपंथियों के कंधों पर नीले निशान थे, जो बताता था कि उनमें तर्कसंगत होने की कमी भले ही है हो, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। भिंडरांवाले के आखिरी क्षणों का वर्णन दो जगह पर मिलता है। अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार कृपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार्स में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह को कहते हुए बताया है, मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी किनारे में बैठा हुआ था। करीब 8 बजे फायरिंग थोड़ी कम हुई तो मैंने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपने कमरे के पास शौचालय की तरफ से आते देखा। उन्होंने नल में अपने हाथ धोए और वापस अकाल तख्त की तरफ लौट गए। भिंडरांवाले के आखिरी क्षणों का वर्णन 2 जगह पर मिलता है। अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार कृपाल सिंह ने अपनी किताब आई विटनेस अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार्स में अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी प्रीतम सिंह को कहते हुए बताया है, मैं 3 सेवादारों के साथ अकाल तख्त के उत्तरी किनारे में बैठा हुआ था। करीब 8 बजे फायरिंग थोड़ी कम हुई तो मैंने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को अपने कमरे के पास शौचालय की तरफ से आते देखा। उन्होंने नल में अपने हाथ धोए वापस अकाल तख्त की तरफ लौट गए। करीब 8:30 बजे भाई अमरीक सिंह ने अपने हाथ धोए और हम सबको सलाह दी कि हम सब लोग निकल जाएं। जब हमने उनसे उनकी योजना के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि संत तहखाने में है। पहले उन्होंने 7 बजे शहीद होना तय किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे 9:30 बजे तक स्थगित कर दिया था। फिर मैंने संत के लोगों से लोहे के दरवाजे की चाबी ली और अपने 12 साथियों के साथ बुहार वाली गली में निकल आया और दरबार साहब के एक दूसरे सेवादार भाई बलबीर सिंह के घर में शरण ली। एक और किताब द गैलेंट डिफेंडर्स में आरदर्शी अकाल तख्त के सेवादार हरि सिंह को बताते हैं, मैं 30 लोगों के साथ कोठा साहब में छिपा हुआ था। 6 जून को करीब 7:30 बजे भाई अमरीक सिंह वहां आए और हमसे कहा कि हम कोटा साहब छोड़ दें, क्योंकि अब सेना के लाए गए टैंकों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों में संत भिंडरांवाले अपने 40 समर्थकों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठकर प्रार्थना की और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग शहादत लेना चाहते हैं मेरे साथ रुक सकते हैं, बाकी लोग अकाल तख्त छोड़ दें। जब भिंडरांवाले मलबे पर पैर रखते हुए अकाल तख्त के सामने की तरफ गए तो उनके पीछे उनके 30 अनुयायी भी थे। जैसे ही वो आंगन में निकले, उनका सामना गोलियों से हुआ। मार्क कली और सतीश जाकब अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल्स में लिखते हैं, बाहर निकलते ही अमरीक सिंह को गोली लगी, लेकिन कुछ लोग आगे दौड़ते ही चले गए। फिर फायर का एक और बर्स्ट आए, जिसे भिंडरांवाले के 12 या 13 साथी धराशाही हो गए। मुख्य ग्रंथी प्रीतम सिंह भी उस कमरे में छिपे हुए थे। अचानक कुछ लोगों ने अंदर आकर कहा कि अमरीक सिंह शहीद हो गए हैं। जब उनसे संत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें मरते हुए नहीं देखा है। मार्क टली और सतीश जैकब लिखते हैं, राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह के सलाहकार रहे त्रिलोचन सिंह को अकाल तख्त के एक ग्रंथी ने बताया था कि जब भिंडरांवाले बाहर आए थे तो उनकी जांघ में गोली लगी थी। फिर उनको दोबारा भवन के अंदर ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी भिंडरांवाले को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। एक और ग्रंथी ज्ञानी पूरन सिंह को सैनिकों ने बताया था कि उन्हें भिंडरांवाले और अमरीक सिंह के शव 7 तारीख की सुबह अकाल तख्त के आंगन में मिले थे। स्वर्ण मंदिर के बरामदे में इन तीनों के शव की तस्वीरें हैं। इनमें से एक तस्वीर में ये साफ दिखाई देता है कि शहवेग सिंह की बाह में रस्सी बंधी हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके शव को अकाल तख्त से खींचकर बाहर लाया गया था। ये भी हो सकता है कि वे सैनिक सिर्फ ये बताना चाह रहे हों कि उन्होंने शवों को अकाल तख्त के सामने देखा था और उनके बता ही न हो कि शव पहले कहाँ पाए गए थे। भिंडरांवाले की मौत से जून को ही हो गई थी। मार्क टली और सतीश जैकब अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल्स में लिखते हैं, जब एक अफसर ने बरार को सूचना दी कि भिंडरांवाले का किला ढह गया है तो उन्होंने एक गार्ड की ड्यूटी वहां लगा दी। उन्होंने प्रांगण की तलाशी लेने के लिए सुबह होने का
इंतजार किया। 7 जून की सुबह तलाशी के दौरान भिंडरांवाले शहबेग सिंह और अमरीक सिंह के शव तहखाने में मिले। ब्रिगेडियर ओंकार एस कोराया भी अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर एन आई विटनेस अकाउंट्स में लिखा है, भिंडरांवाले के शव की सबसे पहले शिनाख्त डीएसपी अपर सिंह बाजवा ने की। मैं भी बर्फ की सिल्ली पर लेटे हुए जनरल सिंह भिंडरांवाले के शव को पहचान सकता था, हालांकि पहले मैंने उन्हें कभी जीवित नहीं देखा था। उनका जूड़ा खुला हुआ था और उनके एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उनके जिस्म पर गोली के कई निशान थे। भिंडरांवाले के शव का अंतिम संस्कार 7 जून की शाम को 7:30 बजे किया गया। मार्क टली लिखते हैं, उस समय मंदिर के आसपास करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे, लेकिन सेना ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। भिंडरांवाले, अमरीक सिंह और दमदमी टकसाल के उप प्रमुख थारा सिंह के शव को मंदिर के पास तिटा पर रखा गया। 4 पुलिस अधिकारियों ने भिंडरांवाले के शव को लॉरी से उठाया और सम्मानपूर्वक चिता तक लाए। एक अधिकारी ने मुझे बताया कि वहां मौजूद बहुत से पुलिसकर्मियों की आंखों में आंसू थे। जनरल शहबेग सिंह का शव भी अकाल तख्त के तहखाने में पाया गया था। संभव है कि वो 5 या 6 जून की रात को ही घायल हो गए हों। जब शहबेग सिंह के बेटे प्रपाल सिंह ने पंजाब के राज्यपाल को फोन कर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी तो राज्यपाल ने कहा, हजारों और लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने शहबेग सिंह के बेटे को ये अनुमति दी तो उन्हें अन्य लोगों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। जब प्रपाल सिंह ने कहा कि क्या उन्हें उनकी अस्थियां मिल सकती हैं, तो राज्यपाल का जवाब था, उन्हें भारत की पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाएगा। शहबेग सिंह के अंतिम संस्कार का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता। भिंडरांवाले का अंतिम संस्कार हो जाने के बावजूद कई दिनों तक ये अफवाह फैली रही कि वे जीवित हैं। आप देख रहे हैं ऑथेंटिक खबर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब बटन के पास घंटा बटन दिख रहा होगा, आप इस घंटे बटन को दबा दें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए जब हमारी टीम नई वीडियो अपलोड करें। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें और देखते रहिए ऑथेंटिक खबर। नमस्कार एंड हैव अ सेफ लाइफ।